सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 6.2 ऑफ लेसन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर इन आवर्स। ठीक है, ये है आपका गिवन टेबल, राइट। यहाँ पे आपको डेली नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, यानी ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन। हमें क्या करना है, टेबल फॉर्म करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा पहला कॉलम गिवन है यानी कि क्लासेस। ठीक है, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, FI दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ। ठीक है, और इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि यह जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, राइट। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपने फॉर्मूला याद किया है ना, तो आपको पता होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ज़रूरी होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली ये पहला नंबर जो है ये एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, फिर इन दोनों का एडिशन कर दो और यहाँ पे लिख दो, इन दोनों का एडिशन कर दो और यहाँ पे लिख दो, और इन दोनों का एडिशन करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पे सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू भी, तो n की वैल्यू कौन सी है, ये वाली 1000। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें 1000 मिल गई। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, n/2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, n/2 क्यों फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें मीडियन के फॉर्मूला में n/2 भी लगता है। ठीक है, तो n/2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 1000/2। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 500। इसके बाद क्या करेंगे, 500 लाइज इन द क्लास 10 to 12, यानी कि यहाँ पे ये 10 to 12 ये क्लास में 500 आ रहा है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 to 12 इन द मीडियन क्लास L इज इक्वल्स टू 10, राइट। हम क्या करते हैं, जिस क्लास में ये वैल्यू आती है उसका जो पहला नंबर होता है उसे हम वैल्यू ऑफ L कंसीडर करते हैं, यानी कि L की वैल्यू, और F की वैल्यू क्या होगी 500, यानी कि ये हमारी 500 होगी। और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जो इसके सामने होता है ना, इसके ऊपर का नंबर, यानी कि ये होगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी के सामने जो नंबर होता है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होता। फ्रीक्वेंसी के सामने जो नंबर होता है उसके ऊपर वाला नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है। और इसके बाद h की वैल्यू, यानी कि h इज इक्वल्स टू 2, ये कैसे आया, तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि आपको क्लास का डिफरेंस चेक करना है कितना है, और वो जो वैल्यू होगी वो आपकी h की वैल्यू होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें n/2 और CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ी है, राइट। तो हमने उसी फॉर्मूला के लिए जो जो ज़रूरतें हैं वो हमने फाइंड आउट की है वहाँ पे। तो L की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, L + n/2 - CF/F × H, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ जो जो आपको मिली हैं सब पुट कर देना है यहाँ पे। फिर आप आगे जाएंगे, आप स्टेप वाइज अगर आप सॉल्व करते जाएंगे, नहीं आ रहा है तो ये वाला सम देख लीजिए, एज इट इज़ ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो जाके लास्ट में आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। मीडियन की वैल्यू है 11.4। तो मीडियन ऑफ नंबर्स ऑफ हैविंग द वर्कर्स 11.4 आवर्स। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको सब कुछ फाइंड आउट करके आपको सिंपली फॉर्मूला में नंबर्स पुट कर देने हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपके एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रुप एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा। यहाँ पे भी आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मैंगोज आपको गिवन है यानी कि क्लास, और सेकंड में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है यानी कि F। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, राइट। ये टेबल में सबसे पहले हमने क्लास वाला लिख दिया है, उसके बाद सेकंड वाले में हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, और थर्ड वाले में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। आपको सिमिलरली वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्यूमुलेटिव के लिए सबसे पहला नंबर सिंपली एज इट इज़, उसके बाद इसका एडिशन, इसका एडिशन, इसका एडिशन और इसका एडिशन सबके सामने सामने लिख देना है। इसको ऐड करके यहाँ, इसको ऐड करके यहाँ, इसको ऐड करके यहाँ, इसको ऐड करके यहाँ, और जो लास्ट में ये यहाँ पे नंबर मिलता है ये आपकी वैल्यू ऑफ n होती है। और n हमें n नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे n/2 चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे n/2 फाइंड आउट कर लिया। 250/2 दैट इज़ 125, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे n/2 की ज़रूरत पड़ती है, n की नहीं, मीडियन के फॉर्मूला में। ठीक है, और इसके बाद
यहाँ पे हम देखेंगे कि 125 लाई कौन से कॉलम में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 125 लाइज इन द क्लास 150 माइनस 200 सॉरी डैश 200। कैसे मैं वो बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे 150 डैश 200 इज द मीडियन ऑफ द क्लास, ठीक है। अगर 125 ये जो नंबर है ये अगर 150 to 200 के बीच में लाई कर रहा है तो वही आपका मीडियन क्लास होगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपका ये जो टेबल है इसमें नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो भी आपको मिडल वाला नंबर यानी कि ये सब में जो मिडल नंबर होगा उससे ही हमें फ्रीक्वेंसी कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर ली, राइट। और ये हमने यहाँ पे 150 को एल की वैल्यू कंसिडर कर लिया, जैसे हम हमेशा करते हैं। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी ये नंबर होगी। मैंने आपको बोला था फ्रीक्वेंसी के सामने के ऊपर वाला नंबर जो होता है वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, भूलना बिल्कुल नहीं। और एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इन दोनों का डिफरेंस जो होता है। तो 100 माइनस 50 होता है 50, तो इसलिए हमारी जो एच की वैल्यू है वो 50 हो जाएगी। तो हमें अभी नॉर्मली सारे नंबर्स मिल गए हैं, हम इस फॉर्मूला में अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस हमने यहाँ पे 63 अपॉन 90 करते हैं इंटू 50, ठीक है। तो यहाँ पे 150 प्लस एन अपॉन 2 की वैल्यू 125 माइनस 63 अपॉन 90 इंटू 50। यहाँ पे हम ऐसे स्टेप वाइज सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में हमें मीडियन इक्वल्स टू ये वैल्यू मिल जाती है 184.44। और लास्ट में हम उसके बाद उसका एक नोट भी लिखते हैं, द मीडियन ऑफ द यील्ड ऑफ मैंगोज इज 184.44, ओके, एंड अप्रॉक्सीमेटली 184 मैंगोज, ओके। तो यहाँ पे 0.44 को हम 184 ले लेंगे। अगर 0.50 के ऊपर होता तो हम उसे 185 कंसिडर करते, बट अगर वो 0.50 के नीचे है इसलिए हम उसे 184 ही राउंड ऑफ कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगला सम देखते हैं। सो बाकी के क्वेश्चन भी सेम ही है, आपको सेम ही फॉर्मूला सेम ही मेथड से सॉल्व करने हैं। तो आप प्रीवियस वाला देख के और थर्ड क्वेश्चन कर लो, मैं फोर्थ क्वेश्चन यानी कि लास्ट वाला सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये रीड कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शंस। यहाँ पे भी हमें मीडियन फाइंड करना है, लास्ट वाले सम में भी थर्ड में भी मीडियन ही फाइंड आउट करना है। तो मतलब आप उसे पिछले वाले वीडियो से सेम ही स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। और ये भी सेम ही है, बट मैं ये वाला बता देती हूँ बिकॉज ये लास्ट सम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ किया है, ये टेबल जो गिवन है इसका हम पहला वाला कॉलम जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और जो सेकंड वाला सेकंड है नंबर ऑफ फैक्टरीज यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमें पता है कि हम मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने बताया है आपको। जस्ट आपको ऐड करते जाना है और सामने वो ऐड करके वो जो टर्म आएगा वो सामने लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कौन सी होती है, जो मीडियन टर्म होता है, मीडियन यानी कि मिडल टर्म। आपकी जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा वहाँ पे आपका जो सबसे मिडल वाला टर्म होगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। और उसी के जस्ट लेफ्ट में आप देखोगे तो जो ये पहला वाला नंबर होगा ये आपका एल की वैल्यू होगी। और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है तो ये सामने वाला नंबर है, इसके ऊपर यहाँ पे जो नंबर होगा ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने जो नंबर है उसके एक ऊपर जो नंबर प्रेजेंट है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। यही मतलब स्टेप्स आपको बाकी के इसमें भी मतलब अगर ये फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देन लेंथ एल की वैल्यू देन एच की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का, यानी कि हमारी जो एच की वैल्यू है वो कितनी है 10। ओके, आगे देखते हैं कैसे करना है। ये देख के कंफ्यूज मत हो, ये वही टेबल का कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू वाला पार्ट है। तो यहाँ पे लास्ट में जो ये वैल्यू मिलेगी ये आपकी n है, आपको पता है। और हमें n की वैल्यू नहीं चाहिए मीडियन में, हमें क्या चाहिए n/2। तो हम उसी वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और उसके बाद हमें देखना है कि वो वैल्यू कौन से इसमें लाई करती है, ठीक है, कौन से कॉलम में लाई करती है, वहाँ वो कॉलम को हम मीडियन क्लास कंसिडर करेंगे। और उसी की हेल्प से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अभी हमारे पास n/2 की वैल्यू है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, h है, फ्रीक्वेंसी है एंड l है, ठीक है। तो अभी हमें ये फॉर्मूला लिखना है, हमारा ये फॉर्मूला मीडियन का है, राइट। तो ये फॉर्मूला है l + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। यहाँ पे हम हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज लिखी हैं वो सब हम पुट करेंगे, ठीक है।
और पुट करने के बाद हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे 50 प्लस ब्रैकेट 52.5 माइनस 47/20 इंटू 10। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 52 माइनस 47 करेंगे, 5.5 डिवाइड बाई 20 इंटू 10। देन 50 प्लस 55 डिवाइड बाई 20। 20 क्यों हो गया ये, क्योंकि 5.5 इंटू 10 55 हो गया। ठीक है, इसके बाद 1000 प्लस 55। 1000 कैसे हुआ, हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो अपॉन 20 इंटू 20, 25 ज़ा 20 50 ज़ा 1000 प्लस 55 और डिवाइड बाय कॉमन में 20। ठीक है, इसके आगे फाइनली हमें मिल जाएगा 1055 डिवाइड बाय 20। हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि मीडियन की वैल्यू आएगी। ओके, तो उसके बाद हमें मीडियन की वैल्यू मिल गई तो हमें एक नोट लिखना रहता है। आपको नोट कैसे लिखना है मैं आपको वो बता देती हूँ। आपका जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे जो आपकी कंडीशन गिवन रहेगी मीडियन फाइंड आउट करने की, वो आपको वो कंडीशन लिखनी है और आगे ये नंबर लिखना है जो आपने मीडियन फाइंड आउट करा है। ठीक है, तो वो कंडीशन लिख के और फिर मीडियन इज और फिर ये 21.1। ठीक है, नोट आपको ऐसे लिखना है, ऐसे आप कोई भी रैंडम स्टेटमेंट लिख के नहीं कर सकते। क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वही लिख के और आगे मीडियन इज और फिर ये नंबर। ठीक है, जो आपको एज अ आंसर नंबर मिलेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज में हमने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं और जो नहीं भी कवर किए हैं वो रिलेटेड ही हैं। आप सारे स्टेप्स एज इट इज़ फॉलो करके और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।